हमारे 10th स्टैंडर्ड के सभी बच्चे हैं और फिर एक बार आज हम रिवीजन लेने वाले हैं। तो इन्होंने कल लेसन को पढ़ा था, लेसन नंबर 4। तो साइंस पार्ट 1 का लेसन नंबर 4 पढ़ा था और इसी के ऊपर हमारी रिवीजन थी। तो आपको पता है कुछ बच्चे आंसर देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो ये लाइव रिवीजन है। यहाँ पे किसी बच्चों को कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये डिसाइड नहीं है। किसी भी बच्चों को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बच्चा अपने माता पिता के ओर ध्यान देता है, उनका सुनता है, टीचर का सुनता है, तो वो पढ़ाई करेगा और आंसर देगा। जो नहीं सुनता है तो आपके सामने वो नहीं देगा आंसर। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, खड़े हो जाइए। इस लड़के का नाम है श्रुति उमरी। तो इससे हम पूछेंगे। तो श्रुति, मुझे आपको बताना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, According to the rule, the left hand thumb, index finger and the middle finger are stretched in such a way that they will be perpendicular to each other. In this position, the thumb indicates the direction of the force of the conductor. The index finger indicates the direction of the magnetic field. ओके। तो ये देखो कितनी अच्छी पढ़ाई है इस बच्चे की, क्योंकि ये हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती है। तो जितना वक्त इसे मिलता है वो पूरा वक्त वही पढ़ाई में लगाती है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आंसर आएगा। और एक पूछेंगे इसे, तो कितने टाइप्स होते हैं वायर के? There are 3 types of wire. कौन कौन से बताओ? Live, neutral and earth wire. खड़े हो जाइए। तो इस अगली जो लड़की है इसका नाम है, इसका सरनेम है साबले और इसे जानवी कहते हैं सब। ये छोटी लग रही है लेकिन बड़ा धमाका है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करती है ये भी, ये अभी पता चलेगा। तो जानवी, अभी मुझे बताओ एसी जनरेटर का डिफाइन क्या है? A device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current is called as AC generator. ओके। तो अच्छी पढ़ाई, आप खड़े हो जाइए। तो आप इधर आइए, कैमरे में आ जाइए थोड़ा। तो इस लड़की का सरनेम है गुड़े। तो अभी इसने कितनी अच्छी पढ़ाई की है अभी हमें पता चलेगा। तो आपको मुझे बताना है डीसी जनरेटर का डेफिनेशन। A generator device which converts mechanical energy into electrical energy in a form of direct current, it is called DC generator. ओके। तो कितना अच्छा पढ़ाई इसका भी अपनी चलेगा। जो स्टूडेंट है इसका नाम है ऋषिकेश चौहान। तो ये किस तरह से स्टडी करेगा ये अभी पता चलेगा। ऋषिकेश, आपको मुझे बताना है शॉर्ट सर्किटिंग, बताओ। तो पढ़ाई अच्छी है तो आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा। home electric connection consists of live, neutral and ground wire. वो ग्राउंड वायर नहीं होती भाई, अर्थ वायर होती है। तो अर्थ बोलना, अभी ग्राउंड क्या बोल रहे हैं आप? Earth wire is connected to the ground as a fault in a equipment of a plastic coating of the live and neutral wire of the way. क्या वे क्या करती हो, किधर से क्या बोल रहे हैं आप? सीधी तरह से तो सेंटेंस को तो बना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। नीचे बैठो आप, चलो आप। तो इस लड़के का नाम है वेदांत जाधव। तो सरनेम इसका जाधव है। शर्मा रहा है लेकिन आंसर देगा या नहीं पता चलेगा। अब मुझे बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेटर? 2। कौन से टाइप्स है? ओके। तो ऐसे की डिफाइन बनाओ। A device which are convert mechanical energy into electric energy in the form of alternating current. ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की। नीचे बैठो, चलो आप। तो इस लड़के का नाम है, सरनेम है पष्टे। चलो आ गया, हर्ष पष्टे इसे हम कहते हैं। तो इसने कितना स्टडी किया? इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, जनरेटर का डिफाइन बताओ। तो बाकी बच्चे उसे हंस रहे, लेकिन उन बच्चों की कंडीशन भी यही होने वाली है, ये पता चलेगा अभी। तो देखो हर्ष पढ़ना चाहिए, ये सिंपल डेफिनेशन है, इस लड़के ने पढ़ी नहीं। तो बाजार घूमने के बजाय घर पे स्टडी करोगे तो अच्छा होगा। तो इस तरह से स्टडी नहीं चलती है, 10वीं के बच्चे तो ऐसा नहीं चलेगा। अब नीचे बैठो, चलो आप। ये रितेश कायते नाम का लड़का है, अच्छा पढ़ रहा है नहीं अभी पता चलेगा हमें। तो रितेश, आपको मुझे बताना है ओवरलोडिंग के बारे में बताना है। बताओ अभी ओवरलोडिंग क्या है? तो इसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है अभी, ये नहीं चलेगा। ये अच्छा लड़का है, अच्छा पढ़ता है, लेकिन आप आज देखो आपके सामने क्या कर रहा है अभी। तो ऐसा नहीं चाहिए, घर पे पढ़ाई करनी चाहिए। माता पिता पूरे आपके ऊपर डिपेंड है, तो ऐसा नहीं चलेगा। नीचे बैठो, चलो आप। तो ये हमारे क्लास का सबसे बड़ा आदमी है, ये शुभम कहते हैं इसे। तो ये सबसे ऊंचा भी है और बड़ा भी, देखो टीचर से भी बड़ा लग रहा है अभी। तो इसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा क्वेश्चन ही पूछेंगे, बड़ा आदमी इसलिए। तो आपको मुझे बताना है डीसी जनरेटर का डेफिनेशन क्या है? A generator in which mechanical energy into electric energy is convert its form of direct current, it is called DC ओके, बैठो।
ये आपको शर्म आ रही है कि आपने आंसर भी नहीं दिया और बातचीत कर रहे हैं? सीधी तरह से बैठना है आपको, आंसर भी नहीं दिया आपने, ये शर्म आनी चाहिए आपको। चलो अगला, ये कौशल आइए आप। ये भी एक छोटा आदमी दिख रहा है आपको, ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेटर? कौन कौन से? चलो बेटा, अभी तो करेक्ट आंसर दिया इसमें। अभी पीयूष हरड़ आएगा। चलो, तो ये पीछे बैठा है, अभी आएगा। तो अभी इसे भी हम पूछेंगे, स्टडी किया है तो आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आपको मुझे बताना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। According to which right hand rule ये अभी इसने म्यूजिक लगा दी है, ऐसे नहीं चलेगा, आंसर देना पड़ेगा। index finger and middle finger stretch so as to be perpendicular to Okay. each other. तो देखो ना, घर पे पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो ऐसी होती कंडीशन। 10वीं में है तो पढ़ना चाहिए, इस तरह से कंडीशन नहीं होनी चाहिए। चलो नीचे बैठो, आप खड़े हो जाओ। इस लड़की को नाम है समृद्धि पाटिल, पढ़ाई तो अच्छी कर रही है, लेकिन अभी पता चलेगा क्या करे। तो आपको मुझे कंस्ट्रक्शन बताना है एसी जनरेटर का। बताओ कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन है। So the first point is armature coil. In this, the rectangular loop of copper wire with resistive coating forms the armature coil ABCD. The second point is strong magnet. In this, the armature coil is placed between the north pole and south pole, and it Okay. also provides the strong magnetic field. The third point is split ring. In this, the ends of armature coil. ओके, तो देखो कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई है। नीचे बैठो, छोटा आदमी खड़ा हो जाओ। ये इस आदमी को कल्याणी कहते हैं, कल्याणी दुधार इसका नाम है। इधर सामने, अभी उधर ही रुको। तो अभी इसे हम पूछेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे इसे। तो आपको मुझे जनरेटर का डिफाइन बताना है। क्या है जनरेटर का डिफाइन? A device which converts mechanical energy into electrical energy is called electrical generator. ओके, वेरी गुड। चलो अब आप खड़ी हो जाइए। इस लड़के का नाम है प्रांजल भोईर। अभी ये भी हमें बताएगी क्या आंसर आएगा इसका। तो प्रांजल, आपको मुझे बताना है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल। Imagine that we hold conductor in our hand, turn our fingers around the conductor. The thumb indicates the direction of current, and finger indicates the direction of magnetic line of. मैग्नेटिक फील्ड वो करेगा, फिंगर्स, कल फिंगर्स करेगा। बैठो नीचे। चलो रुद्रा, अभी आएगा रुद्रा मलिक। ये शरारती लड़का है, लेकिन पढ़ाई किस तरह से करेगा ये अभी पता चलेगा। चलो सामने आइए, कैमरे के सामने आइए। इस लड़के का नाम है रुद्रा मालिक। अभी देखेंगे मलिक है या मालिक है, वो पता चलेगा अभी। तो रुद्रा, आपको मुझे बता रहा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो कितना सिंपल दिख रहा है। अभी इसने पढ़ाई की या नहीं की है। तो ये अपने दोस्तों के साथ घूमता है इधर उधर, तो नहीं घूमेगा, घर बैठेगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। तो इस तरह से पढ़ाई हमको नहीं करनी है। रुद्रा, आपको समझ में आना चाहिए, आपके माता पिता परेशान रहते हैं आपसे कि आप पढ़ाई नहीं करें। तो इस तरह से शांति से बैठने से पता चलता है इसकी पढ़ाई नहीं। चलो नीचे बैठो। अभी आएगा राज कंटे। तो ये इस बच्चे ने पढ़ाई की है नहीं, अभी पता चलेगा। आपको मुझे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताना है। Stretch thumb, index finger, middle finger is perpendicular to each other. Thumb is indicate the motion of the conductor. Index finger is indicate the magnetic field and. ओके, देखो ये उसका ही फ्रेंड था, लेकिन इसने स्टडी किया और उसने नहीं किया। चलो वेरी गुड, बैठो नीचे। चलो बुआ, ये हमारे क्लास का स्टूडेंट है, पूरा वेजिटेरियन है, बाकी सब नॉन वेज वाले। तो इस वेजिटेरियन स्टूडेंट का कितना अच्छा बाइट है अभी पता चलेगा। एसी जनरेटर का डिफाइन बताओ। AC generator convert into किधर कन्वर्ट कर रहे हैं एसी को आप? डायरेक्टली कन्वर्ट करके नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा अभी। पर्टिकुलर डिफाइन तो बता। देखो इसकी माँ भी इसके पीछे पड़ी रहती है, स्टडी करो, ये सुनता ही नहीं है। ऐसे स्टडी करोगे तो माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसे स्टडी नहीं करनी है। वो हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको भी हार्डवर्क, मेहनत और लगन से स्टडी करना होगा। चलो नीचे बैठो। चलो उसका भाई, चलो तो ये अगला लड़का है, इसका सरनेम है कुम्हार। तो इसकी स्माइल तो देखो, आगे आओ।
अभी इसने पढ़ाई की नहीं, अभी पता चलेगा हमें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बताना है, बताओ। अभी ये मन से ही बोल रहा है, तो आपको सुन रहा है, नहीं देख रहा है, तो मेरे को भी सुना ही नहीं दे रहा है। अभी बताओ, फिर जोर से बताओ, क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? ऐसा स्टडी नहीं करना चाहिए। 10 के लड़के हार्ड वर्किंग करनी है, आधा घंटा भी घर में पढ़ते नहीं, तो ऐसे स्टडी करोगे तो कैसा होगा? तो ऐसा गलती से भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अभी क्या होगा, इन बच्चों को इन्होंने भी डेवलप करना चाहिए, इन्होंने अच्छा स्टडी करना है, लगन से करना है, पूरा टेक्स्ट बुक हमें रीड करना है। टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो साइंस में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। चलो नीचे बैठो। तो आगे आएगा, अभी हम बुलाएंगे कृष्णकांत दसमुख को बुलाएंगे। चलो आइए यहाँ पे। तो कृष्णकांत, आपको मुझे बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेटर, कौन कौन से? ओके, तो इसका स्टडी अच्छा लग रहा है। चलो नीचे बैठो। चलो आप जादव, चलो जादव पीछे आइए आप। इधर आइए। तो अभी देखो, ये लड़का है, क्या नाम है तेरा? अंश जादव। अभी ये आंसर देगा, नहीं पता चलेगा। अंश, आपको मुझे बताना है एसी जनरेटर का डिफाइन। AC generator convert mechanical energy into electric energy in form of alternate current. वेरी गुड, ये पढ़ाई कर रहा है। एक स्टार्ट में वो ऐसे बोला है, लेकिन जाने दो, अच्छा ट्राई कर रहा है, अच्छा बच्चा है, तो अच्छी तरह से आंसर दे। वेरी गुड। चलो नीचे बैठो। चलो आप दलवी। तो ये इसका क्या नाम है तेरा? विवेक दड़वी कहते हैं। तो अब भी इसे भी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो विवेक, आपको मुझे बताना है डीसी जनरेटर का डिफाइन। क्या डिफाइन है? डिवाइस कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट आर कॉल्ड डीसी जनरेटर। ओके, तो कितना अच्छा आंसर दिया है विवेक ने भी, तो ये चलेगा, अच्छा स्टडी है इसलिए उसने आंसर भी दिया। चलो बैठो आप। तो अभी आएगा, आप आइए, क्षीरसागर। तो ये लड़का किस तरह से आंसर देगा हमें पता चलेगा। आपको बताना है मुझे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? Stretch the thumb in the index finger and the middle finger in such way there will be perpendicular to each other. The middle fingers indicate the direction. देखो ये रूल है ना, तो इसे जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसे में बताना चाहिए। आप कैसे भी उठा के यहाँ वाल सेंटेंस को लगाओगे तो वैसे नहीं होगा। तो पर्टिकुलर सेंटेंस में रूल का आना चाहिए। साइंस से 10th स्टैंडर्ड का है, बोर्ड एग्जाम में तो पर्टिकुलर लिखना चाहिए। नीचे बैठो आप। चलो आप खड़ी हो जाइए। आपका हुआ था या नहीं? क्या नाम है आपका? आपका हुआ था रिवीजन? नहीं ना। अभी ये इस लड़के का नाम है सिद्धि देशमुख। इसका अभी पूछेंगे हम। सिद्धि, आपको मुझे बताना है आर्मचेयर कॉइल के बारे में बताना है, वो बताओ। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। ओके, तो देखो कितना अच्छा आंसर दिया। इसका और पूछेंगे आप। डीसी जनरेटर का डिफाइन बताओ। A generator which converts mechanical energy into electrical energy in the form of direct current is known as DC generator. ओके, वेरी गुड। बैठो। तो अभी हम बुलाएंगे दिनकर जी, यहाँ पे आइए आप। आइए आप। अभी ये दिनकर नाम का एक लड़का है, इसका सरनेम दिनकर है। देखो शर्म रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं। दिनकर, अभी मुझे बताओ जनरेटर के टाइप कितने होते हैं? नहीं पता, तो ये घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है। अभी जनरेटर के टाइप तो होने चाहिए ना। एसी और डीसी, ये 2 टाइप है, ये भी पता नहीं। मतलब ये लड़का घर में स्टडी ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह से हमें स्टडी नहीं करनी। चलो नीचे बैठो। तो देखो, हमने लेसन नंबर 4 की रिवीजन ली थी। कुछ बच्चों ने आंसर परफेक्ट दिए थे, कुछ ने नहीं दिए थे। तो ये सब पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। और आप अच्छी पढ़ाई करोगे, हर रोज़ 5 या 6 घंटे पढ़ाई तो बच्चों को करनी चाहिए। 10 के बच्चों को तो करनी 5 या 6 घंटे की पढ़ाई। और आप आधा घंटा पढ़ोगे तो कहाँ से बाइट करोगे साइंस को? तो बाइट नहीं करना है, ट्रिक से सब होता है साइंस। लेकिन इन बच्चों ने, जिसने अच्छी पढ़ाई की उसने अच्छे आंसर दिए, जिसने नहीं की तो उसने आंसर नहीं दिए। तो अगले वीडियो में हम अगले लेसन की रिवीजन लेंगे।